नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आपको 10th बोर्ड मैथमेटिक्स के गणित के पेपर के सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा रहे हैं। कृपया इनको जरूर समझें और आपके पास होने की गारंटी को पक्की करें। देखिए, आज का पहला प्रश्न, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सवाल में जो चीजें दे रखी है उनको लिख लेना है। तो देखिए, सवाल में त्रिज्या दे रखी है वृत्त की, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेमी। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, उसका पहला अक्षर आर होता है, तो इस संकेत को हमने कोष्टक में लिख लिया। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दे रखी 6 सेमी। पीछे पीछे जाइए, कोण दे रखा है, कोण को इंग्लिश में थीटा से लिखते, उसका मान दे रखा 60 डिग्री। इन दोनों की मदद से हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे हुए 360। पूरे वृत्त में 360 डिग्री के कोण होते हैं, थीटा तो ऊपर लिखना ही है, नीचे 360 और पाई आर स्क्वायर से गुणा करना है, तो ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। अब आप ऊपर देखिए, थीटा का मान कितना? 60 बटे हुए 360 इंटू पाई का मान है 22 बटे हुए 7, आर का मान ऊपर से देखो 6, तो यहाँ स्क्वायर लग रहा है इसलिए 6 को 2 बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौड़न 36, फिर ये 6 इस कोने वाले 6 से कट जाएगा, 22 को 6 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 6 दूनी 12 ने 13, नीचे कितने? 7। अब किताब में पॉइंट में उत्तर नहीं दे रखे, यही कितने उत्तर है, तो आपके बोर्ड में यही उत्तर माने जाएंगे, 132 बटे हुए 7। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, जैसे भाई बोले तो मुन्ना भाई, ऐसे ही क्षेत्रफल किसी में पूछता है तो उसमें आंसर में इकाई क्या लगती? सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न आज का, वो आज का अंतिम प्रश्न होगा। हम बड़े वीडियो नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि मैथ्स में बच्चों का कंसंट्रेशन कम हो चुका है। हम सिर्फ वही प्रश्न बता रहे जो एग्जाम में 100% आएंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। देखिए साहब, सवाल में परिधि दे रखी वृत्त की, तो आपने वो मेरा वाला डायलॉग सुना ही होगा सूत्र याद करने के लिए कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो सबसे पहले परिधि दे रखी वृत्त की, उसका मान लिखा। अब उसका सूत्र मैंने आपको अभी बोला कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो परिधि का सूत्र, परिधि के नीचे 2πr लिखा, बराबर का मान बराबर, 22 का मान 22। अब देखिए 2 का मान 2 होता है, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, आर हमें ज्ञात करना है बराबर 22। अब आर को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर करेंगे। देखो 7 नीचे की साइड में लिखा है तो ये ऊपर की साइड में आ जाएंगे, 2 और 22 दोनों ऊपर है तो ये इधर नीचे आ जाएंगे, तो 22 से 22 कट जाएगा, आंसर आ गया आर का 7 बटे हुए 2। ध्यान रहे, इसको काटना नहीं, बिना काटे काम, सीधी अंगुली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि सवाल में साफ साफ पूछ रहा है। चतुर्थांश का मतलब होता है 1 बटे हुए 4। बोलो, चतुर्थांश का मतलब होता है मेरे बेटे 1 बटे हुए 4, चौथा अंश, 1 का चौथा अंश 1 बटे हुए 4, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर, 1 बटे हुए 4, पाई का मान है 22 बटे हुए 7, आर का मान ऊपर से देखा 7 बटे हुए 2। कितनी बार लिखेंगे? स्क्वायर लग रहा तो 2 बार लिखेंगे। देखिए साहब, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 और ये 11 दूनी 22। अब कुछ नहीं करता तो ऊपर है 11 इंटू 7 77, नीचे है 4 इंटू 2 8, तो 77 बटे हुए 8। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई, क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, इकाई लिखना ना भूले। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।